नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अनाउंस किया गया है, इसमें सामान्य वर्ग के लिए और ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए, टीचरों के लिए क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो कुछ भी कहने से पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनों के बेगहि होई नास। ये दोहा मैंने बहुत पहले सुना था, तो हो सकता है कि कुछ इसमें त्रुटियां हों, परंतु जो इसका अर्थ है कि यदि किसी के भय में आकर सचिव, वैद्य और गुरु ये अगर झूठ बोलते हैं तो फिर राज, धर्म और तन यानी शरीर सभी का नाश हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए कि उनकी जॉब, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। परंतु एक शिक्षिका होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं देश में कार्यरत लाखों शिक्षक शिक्षिका भाइयों बहनों की तरफ उनकी तरफ से मैं कुछ कहूँ और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज इस संकट की घड़ी में सरकार बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रही है, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, देश के सभी वर्गों का सामान्य विकास होना चाहिए। ये देश सबका है, हमारा भी है, आपका भी है, देश में कार्य कर रहे हर एक व्यक्ति का है। तो सबके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए और संकट की घड़ी में हर एक देश के नागरिक को राहत मिलनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी मंत्री और पदाधिकारी हैं, सभी से निवेदन करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। चाहे आपके घरों के बच्चे हों या हमारे घरों के या किसी भी बड़े व्यक्ति के घर के, कितने लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी घरों के, अधिकांश घरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। तो फिर उन प्राइवेट स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं, वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी ग्रेड के हों, क्या उनकी ओर भी सरकार का ध्यान गया है? इस कोरोना संकट की घड़ी में जब मार्च के महीने से ही स्कूल बंद है और कब तक स्कूल खुलेगा इसके बारे में कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता। और हमारे विद्यालय में कार्यरत भाई बहनों, उससे विद्यालय से जुड़े हुए लोगों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। आगे कब तक मिलेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ संस्थाएं अपने एम्प्लॉइयों को सैलरी दे रही हैं, कुछ संस्थाएं हाफ दे रही हैं और कुछ विद्यालयों की ये कंडीशन है। बड़े बड़े संस्थाओं के विद्यालयों की, किसी एक की बात नहीं मैं कर रही हूँ और मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में भी मैंने कई अपने बहनों से, अपने भाइयों से बात करने के बाद कह रही हूँ कि कई राज्यों में भी, सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया और तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ये स्कूल सामान्य ढंग से नहीं चलेगा। तो क्या हमारी सरकार के पास, हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के पास इनके लिए कुछ राहत पैकेज है? हमारे देश में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर जिस देश में गुरु को इतना सम्मान दिया जाता है, अगर उस देश के गुरु की जेब और पेट दोनों खाली हो और उससे कहा जाए कि ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, तो अब आप ही बताइए ये कहाँ तक उचित है? और वो लेता भी है, करता भी है। तो जब देश का गुरु निराश रहेगा, उसकी जेब और पेट खाली रहेगी, तो वो कहाँ तक देश का, जो कि भाग्य विधाता है, देश का भविष्य निर्माण करने वाला है, वो कहाँ तक देश का भविष्य का निर्माण करेगा? ये सोचने वाली बात है। ये मैं एक शिक्षिका होने के नाते नहीं, एक देश की नागरिक होने के नाते भी कहूँगी कि जब देश का भविष्य निर्माता
जो देश का भविष्य निर्माण करता है। हम किसी फैक्ट्री में कोई वस्तु का निर्माण नहीं करते, हम तो विद्यालयों में देश का भविष्य बनाते हैं। हम ही हैं जो मंत्री बनाते हैं, हम ही हैं जो डॉक्टर, वकील से लेकर इंजीनियर तक बनाते हैं। अगर हम जैसे शिक्षकों की ये कंडीशन होगी तो आप ही बताइए कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। ये एक प्रश्न मैं सभी के लिए छोड़ रही हूँ कि क्या इस ओर हमारी सरकार का, हमारे लोगों का, हमारे समाज के सम्मानीय लोगों का इस ओर ध्यान जाना चाहिए या नहीं। इस संकट की घड़ी में हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भूख से ना मरे और कोई भी आर्थिक तंगी को झेलते हुए सुसाइड जैसे अपराध या कहें कि ऐसा दुस्साहस कृत्य न करे। तो इसके लिए सभी को आगे आना होगा। देश के सम्मानीय, परम सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और भी जितनी संस्थाएं हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और जो देश में हज़ारों की इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें काम कर रहे लोग हैं, उन सब के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ विचार करे।